डोको से निकलने से पहले ताओ ने मेरे चेहरे पर दूसरा मास्क लगा दिया, जो पिछले मास्क से अलग तरह का था। मैं अब उन रंगों को देख पा रहा था जो अधिक जीवंत और चमकदार थे। अपनी नई वॉकी में आपको कैसा लग रहा है मिशेल? क्या प्रकाश आपको सहन के योग्य लग रहा है? हाँ हाँ, यह बहुत सुंदर है और मुझे अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही मैं ताओ के पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और फ्लाइंग प्लेटफॉर्म तक ले गई। मैं अपने डोको में उठकर बैठ गया, बेहद हैरान। मेरा कंधा दर्द कर रहा था। आदतन मैंने अपना हाथ वहां रखा और मुंह बनाया। मुझे सच में खेद है मिशेल, पर यह जरूरी था। ताओ के शब्दों में थोड़ा सा पश्चाताप था। मुझे क्या हुआ था? हमें यही कहना होगा कि आप बेहोश हो गए थे। हालांकि यह शब्द पूरी तरह से सटीक नहीं होगा, बल्कि आप सौंदर्य बोध से अति आनंदित हो गए थे। आपकी नई वॉकी से हमारे ग्रह के रंग की तरंगों का 50% ही पार हो सकता है, जबकि पिछली वॉकी केवल 20% ही दिखाती थी। केवल 20%? ये तो अविश्वसनीय है। वे सारे अद्भुत रंग जो मैंने देखे, तितलियां, फूल, पेड़, सागर, मैं तो हतप्रभ रह गया था। मुझे याद है कि फ्रांस से न्यू कैलेडोनिया की यात्रा के दौरान हम ताहिती द्वीप पर गए थे। वहां पर अपने परिवार के साथ हम किराए की गाड़ी में घूमे थे। द्वीपवासी बहुत खुश थे और बहुत ही सुंदर चित्ताकर्षक दृश्य का निर्माण कर रहे थे। लेगुनों के किनारे लाल, पीले, नारंगी और बैंगनी रंग के बोगेनवेलिया, गुड़हल और एकजोरा फूलों के बीच पुआल के बड़े बड़े हैट पहनकर, जिनके चारों तरफ हरे भरे सुंदर शानदार घास के लॉन पर नारियल के वृक्षों की छाया पड़ रही थी। इन दृश्यों के पीछे सागर की नीलिमा का विस्तार था। हमने सारा दिन द्वीप घूमने में बिताया और मैंने अपने जर्नल में उसका वर्णन किया कि वह सारा दिन मेरी आंखों के लिए एक नशे की तरह से गुजरा। मैं वाकई अपने आस पास के सौंदर्य से अभिभूत सा था, पर अब मैं स्वीकार करता हूँ कि वह कुछ भी नहीं था उस सौंदर्य की तुलना में जो यहाँ आपके ग्रह पर है। ताओ बड़े ध्यान और रुचि से मेरी बात सुन रही थी, निरंतर मुस्कुराते हुए। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और बोली, अब विश्राम मिशेल, थोड़ी देर बाद तुम्हें अधिक अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ चल सकेंगे। मैं तुरंत नींद की गोद में चला गया, बिना स्वप्न देखे, शायद 24 घंटों के लिए। जब मैं सोकर उठा तो मुझे तरोताजा होने का एहसास हुआ। ताओ वहीं थी और लटोली और बियास्त्रा भी उसके साथ थे। वे फिर से अपने पुराने आकार में थे और मैं सीधे इसी विषय पर बोल पड़ा।